हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और शाम के बज रहे हैं 7 और मैं यहाँ किचन में खाना बना रही हूँ। और पूरे दिन मैंने कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया है और अभी मैं ब्लॉग अपना चालू करी हूँ क्योंकि मैं 3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा बीमार हूँ मेरी आवाज़ से। और मतलब मुझे देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि मैं कितनी बीमार थी। तो यहाँ पे हमारे बच्चे को देखिए किस तरीके से खेल रहे हैं। मेरे परी भी बीमार है और चीनू भी बीमार है, फिर भी इन लोगों को देखिए। बच्चे को तो जैसे ऐसे लगता है थोड़ा सा भी आराम हो जाता है ना तो कुछ है हुआ ही नहीं है। और परी के पापा आ गए थे तो उनके लिए गर्म पानी करके मैं दे दी हूँ। और आज बना रही हूँ मैं सत्तू के लिट्टी जो तवा पर का होता है। तो अगर आप लोग के घर नहीं बनता होगा या आपको नहीं पता होगा तो मैं यहाँ पे आपको सारे रेसिपी बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सत्तू में जो था ना नमक और देखिए हरी मिर्च डाल लिया है अपना स्वाद अनुसार, और प्याज काट के और लहसुन को कूच करके डालूंगी। पूरा ज़्यादा जैसे कूच देते हैं ना पूरा उस तरीके से डालूंगी। और मेरे ना सत्तू ये मेरे सासू माँ भेजी थी गांव से, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत मुश्किल से सत्तू मिलता है। ढूंढती हूँ तो पैकेट वाला कहीं मिलता है, नहीं तो जल्दी मिलता नहीं है। तो ज़्यादातर मेरे जो ऐसी चीज़ें होती है ना तो गांव से ही आता है। तो परी के दादी भेजी थी, यानी कि मेरी सासू माँ, तो वही सत्तू से बना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने कूच करके लहसुन को भी डाल दिया है और अदरक को थोड़े से घिस के डालना है सत्तू में। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी दोनों तरह के नाश्ता है। और यहाँ पे थोड़े से आप धनिया पत्ता डाल दीजिए, आधा नींबू का रस निकाल के डाल दीजिए। तो इस तरीके से आपको इसे बनाना है। और एक बात बता दूं फ्रेंड, मेरे चीनू का भी काफ़ी ज़्यादा फीवर आ रहा है। जब उसको दवाई देती हूँ ना जब तो सही रहता है, और जैसे ही दवाई के असर ख़त्म होता है ना वैसे ही 103 से 104 डिग्री तक फीवर आ जाता है। तो इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हूँ, क्योंकि आप लोग से हर बात शेयर करना मुझे अच्छा लगता है ताकि आप लोग को भी मेरी बात पता चले। तो यहाँ पे मैंने 2-4 काली मिर्च डाल दिया है और थोड़े से अजवाइन भी डालूंगी इसमें, क्योंकि अजवाइन हमारे जो पेट के पाचन क्रिया को बिल्कुल स्वस्थ रखता है और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। और वैसे भी सत्तू ये चने का है तो ऐसे भी कोई गैस नहीं बनाता है ये। तो यहाँ पे मैंने सही से इसमें नींबू का रस और तेल डाल करके इसे सही से मसल लिया है, यानी कि इसकी भुकड़ी जो होता है वो बना लिए हैं। तो आप इस वाले रेसिपी को एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। और यहाँ पे देखिए मैं आटा निकाल ली हूँ। तो और आलू भी उबाल ली हूँ क्योंकि चोखा बनाऊंगी ना, तो चोखा लिट्टी और चोखा बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये देखिए परी को मैं बुलाई थी क्योंकि जब मैं बीमार रहती हूँ ना तो आधा मतलब काम मेरे जो छोटा मोटा काम होता है मेरी बेटी ही करती है। तो ऐसे भगवान से कहते हैं ना कि बेटी जो होती है ना लक्ष्मी होती है घर की, जैसे आधा से ज़्यादा काम बेटियां ही कर देती है माँ के लिए। तो उसी तरीके से है, ये पढ़े या ना पढ़े मतलब इसे पढ़ाई में तो ज़्यादा मन नहीं लगता है लेकिन काम में बहुत ही ज़्यादा मन लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इससे ज़्यादा काम करवाती हूँ। जब इसके मतलब खेलने का समय होता है और खेल लेती है और फालतू में इधर उधर घूमती है, जब भी इससे मैं एक आध दो काम करवाती हूँ। और ऐसे भी आज मैं काफ़ी बीमार हूँ 3 दिनों से, इस वजह से इससे थोड़े मोड़े काम करवाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे आलू छीलने के लिए लगा दिया है, चोखा बनाऊंगी इसके। तो आलू परी यहाँ पे छिल रही है और बातें भी बनाने में पीछे आपको नहीं हटेगी। ये हमेशा कहती है कि मम्मी मुझे दे दो मैं ब्लॉग वीडियो बनाऊंगी, मम्मी मुझे दे दो मैं ब्लॉग वीडियो बनाऊंगी। मैं बोलती हूँ नहीं बेटा, अभी तेरे पढ़ने का उम्र है। जैसे अब पढ़ाई की उम्र में बच्चे को ज़्यादा किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो जाए तो वो सही नहीं है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा इसका इंटरेस्ट होना चाहिए तो पढ़ाई में होनी चाहिए। तो इस वजह से मैं इसे मोबाइल से ज़्यादा दूर रखती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ क्योंकि इसके पापा भी आ गए हैं और सुबह मकर संक्रांति थी। तो हमारे यहाँ चूड़ा और दही तिलकुट खा के ही जाते हैं, तो इसलिए सुबह के खाना नहीं बनता है।
और यहाँ पे परी के पापा खा के चले गए थे, चूड़ा और दूध खा के गए थे, क्योंकि मकर संक्रांति के हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा नियम होता है इसी चीज़ का। और शाम को वैसे शनिवार होता तो आज खिचड़ी बनता, लेकिन आज शुक्रवार है तो खिचड़ी नहीं बन करके आज बन रहा है हमारे यहाँ लिट्टी और चोखा। तो ऐसे तो आपको पता है कि बिहार का जो फेमस डिश है वो है लिट्टी चोखा। तो इस तरीके से यहाँ पे तो कोयला मिलेगा नहीं तो हम तवा पे ही बना लेते हैं। तवा पर का भी अच्छा लगता है वैसे, ये लिट्टी का मतलब होता है कोयला का, लेकिन अब जब यहाँ कोयला नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, अब ऐसे ही बना लेते हैं। तो देखिए मेरी बेटी कितना प्यारी प्यारी बातें बना रही है और छिल रही है आलू। इसको इतना मन लगता है काम करने में से, मतलब आपसे मैं क्या बताऊं, इसे बहुत ही ज़्यादा मन लगता है काम करने में। तो ये देखिए यहाँ पे घी ख़त्म हो गया था तो ये घी लेके आए थे, तो घी भी मतलब इसमें मैं डब्बे में डाल लूँगी। और यहाँ पे घी डब्बे में डाल करके इसे देखिए बहुत ज़्यादा जम चुका है, क्योंकि ठंड के मौसम में तो ऐसे भी कितना ज़्यादा जम जाता है तो निकल नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसे पूरा फाड़ दिया है डब्बे को, फिर भी नहीं निकल रहा है, पूरा जम गया है। तो इसे मैं कल अगर सुबह धूप निकलेगी तो इसे धूप में थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, तो ये सारा सही से मतलब वो हो जाएगा, गर्म हो करके पिघल जाएगा। अब यहाँ पे लिट्टी बना ले रही हूँ, क्योंकि परी के पापा को भी भूख लग गई होगी और वो भी सुबह से कुछ भी नहीं खाए हैं। और ऐसे मुझे खड़ा तो हुआ नहीं जा रहा है, लेकिन क्या करूँ, हर लेडीज़ की मजबूरी होती है घर में करना, जब कोई परिवार नहीं हो। जैसे हमारे यहाँ पे जॉइंट फैमिली नहीं है, जो भी हैं सब लोग गांव में हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ अपने हस्बैंड और अपने 2 बच्चे के साथ। तो इस वजह से मुझे मतलब अकेली पड़ जाती हूँ। जब बीमार पड़ती हूँ तो घर मेरा पूरा इधर उधर फैल जाता है। वैसे कहते हैं ना कि घर में अगर औरत नहीं हो तो घर घर नहीं होता, वही हिसाब है मेरे घर में भी। अगर एक दिन मैं बीमार पड़ जाऊँ तो मेरे पूरे घर देखने लायक नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने एक लिट्टी बना दिया है और वहाँ से आवाज़ दे रहे हैं, उनको भूख लगी होगी। और ये सुबह का भी एक रोटी, मतलब कल का एक रोटी बचा हुआ था, तो यहाँ पे मैं उन्हें सबसे पहले दे दूँगी क्योंकि वो भूखे हैं। और मैंने लिट्टी के साथ चोखा बनाया है और चटनी भी बनाया है। क्योंकि आप भी जब अगर आप लिट्टी और चोखा बनाइएगा ना तो उसके साथ चटनी बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए परी के पापा बेचारे खुद ही आ गए किचन में लेने खाना, क्योंकि उन्हें पता है कि इसकी तबीयत सही नहीं है तो ज़्यादा परेशान करना सही ना है। तो इतना तो मतलब समझ ही जाते हैं, क्योंकि घर में जब अकेली लेडीज़ होती है सारे काम करने पड़ते हैं। और सबसे ज़्यादा अभी इतने ठंड है, और मेरे यहाँ के पानी आपको अगर छूने को मिल जाए ना तो सच्ची में एकदम ये सप्लाई की पानी होती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंडा होता है। और देखिए परी के भी मैं यहाँ पे और चीनू को भी खाना दे दी हूँ, तो यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं और यहाँ पे परी के पापा खा रहे हैं। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।